हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में दाई शाओ से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। इवन उसे पता भी नहीं था उसका हस्बैंड आखिरकार है कौन। दाई सोचती है अब तो मैं रिच हो गई हूँ, पर स्ट्रेंजर से शादी कर दाई ऑफिस में थी। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कंपनी में नया सीईओ आया है, वो हैंडसम के साथ हॉट और रिच भी है। ताई देखती ये और कोई नहीं उसका ही हस्बैंड है और सोचने लग जाती है इसका मतलब अब ये मेरा बॉस है। ताई की एक कलीग जू सभी को कॉफी दे रही थी। ताई बोलती है मेरे लिए नहीं लाई क्या? जो जानकर दाई को कॉफी नहीं देती क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और बोलती है नेक्स्ट टाइम पी लेना, कॉफी के बिना कौन सी मर जाओगी। दाई भोली भाली थी, वो इस बात को इग्नोर कर देती है। तभी दाई का हॉट हस्बैंड शाओ आता है और गिफ्ट देता है। मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था, सोचा कुछ लेते जाऊं। सभी देखते रह जाते हैं ये क्या चल रहा है, पर दाई तो हैप्पी थी अपने हस्बैंड से गिफ्ट पाकर। शाओ अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा कर रहा था, एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते, क्या होगा तुम लोगों का। जू ये सुन रही थी और दाई को बोलती है ये फाइल सीईओ को दे देना। जू ने ये इसलिए किया था ताकि शाओ का सारा गुस्सा लिन पर निकले। दाई शाओ को बोलती है यही फाइल चाहिए थी ना। दाई की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि उसके पीरियड्स आए होते हैं। शाओ अच्छे हस्बैंड की तरह दाओ की केयर करने लगता है। शाओ ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें दाई शाओ को ही घूरे जा रही थी और बोलती है जब ये सीरियस होता है तो और भी ज्यादा हॉट लगता है। दाई शाओ को मैसेज करती है जान आज रात डिनर में क्या खाना पसंद करोगे, पर गलती से ये मैसेज ऑफिस ग्रुप में सेंड कर देती है। सभी बातें बनाने लगते हैं दाई ने शादी कब कर ली। जो दाई पर गुस्सा करने लगती है ये ऑफिस है ना कि तुम्हारा घर जहाँ तुम रोमांटिक बातें कर सकती हो, लड़कों को फंसाना बंद करो। सभी अपने फोन पर देखकर बातें करने लग जाते हैं क्योंकि शाओ ने मैसेज का रिप्लाई दिया था जान जो भी मन हो वो बना देना। शाओ की मोम ऑफिस में आई थी पर एक एम्प्लॉय उसे अंदर जाने नहीं देती। मोम बोलती है मुझे पानी चाहिए। दाई आके उस लड़की को बोलती है तुम ये क्यों कर रही हो, आंटी को बस पानी ही तो चाहिए तो लेने दो। तभी शाओ आता है ये क्या चल रहा है यहाँ। मोम शाओ पर गुस्सा करती है कैसे एम्प्लॉय रखे हैं जिसमें तमीज बिल्कुल भी नहीं है और मोम दाई को देखकर बोलती है क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। मोम को दाई पसंद आ जाती है। शाओ बोलते है मोम छोड़ो शॉपिंग पर चलते हैं ताकि वो दाई को अपनी मोम की नजरों से बचा पाए, पर मोम बोलती है मैं दाई के साथ जाना चाहती हूँ। मोम दाई के लिए ड्रेस देख रही थी। दाई बोलती है मुझे नहीं पता था आपको ऐसी ड्रेसेस भी पसंद है, क्योंकि दाई को लगा था मोम अपने लिए शॉपिंग कर रही है, पर मोम तो दाई को ही एक ड्रेस दे देती है तुम पर ये अच्छा लगेगा। तभी दाई की क्लासमेट आती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे, मुझे दो क्योंकि मैं वीआईपी हूँ। दाई देने से मना कर देती है तो वो बदतमीजी पर उतर आती है ये ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था, मुझे ही मिलना चाहिए। मोम बोलती है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और स्टोर की सारी ड्रेसेस खरीद लेती है। क्लासमेट बोलती है मैं वीआईपी हूँ ऐसे नहीं होने दूंगी, पर ये स्टोर तो शाओ ने खरीद लिया था और उसको जाने को बोल देता है। शाओ रोमांटिक हो रहा था तभी मोम विवान को ऑफिस में लाती है, ये भी यही काम करेगी। विवान शाओ की कजन है। मोम शाओ को बोल रही होती है तुम एक सेक्रेटरी के प्यार में नहीं पड़ सकते हो। दाई ये बात सुन लेती है। विवान दाई से सारी बातें पूछती है और उसकी रिंग की तरफ इशारा कर बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उसकी मोम को इम्प्रेस करने में। विवान ने उसे मोम के फेवरेट फ्लावर्स बताए थे। जब दाई वो फ्लावर्स लेके जाती है तो मोम की हालत खराब हो जाती है। विवान बोलती है तुम ये फ्लावर्स क्यों लेकर आई हो, मैंने तुम्हें कहा था ना इससे मोम को एलर्जी है। नेक्स्ट डे दाई पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। विवान बोलती है तुम्हें क्या लगा रिच बन जाओगी मेरे भाई से शादी कर। दाई बोलती है शाओ मुझे पसंद करता है और उसे रिंग भी दिखाती है, पर उसकी फिंगर से रिंग तो गायब थी। एक्चुअली में शाओ ने वो रिंग एक्सचेंज कर दी थी और शाओ सबके सामने दाई को प्रपोज करता है अब मुझे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा हस्बैंड बनना है, इवन पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मोम को भी विवान के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो दाई को बोलती है तुम दिल की अच्छी हो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दाई ऑफिस आती है जहाँ रेन उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया था।
तभी वो मियाओ को देखती है। मियाओ पहले यहाँ वाइस प्रेसिडेंट थी जो अब आ गई है। दाई को मियाओ अच्छी लड़की लगती है पर रैन उसे बोलती है केयरफुल रहना, ये शाओ की फर्स्ट लव है। दाई और मियाओ शॉपिंग मॉल में मिल जाते हैं। दाई बोलती है तुमने कहा नहीं तुम शाओ का फर्स्ट लव हो, इसका मतलब हम राइवल्स हुए। पर मियाओ बोलती है पहले तुम्हारा मेकओवर करना होगा और उसे शॉपिंग कराती है। दाई ऑफिस में बात कर रही थी, मुझे फेस वॉश करना पसंद नहीं है, तो मियाओ उसे फेस वॉश लाकर दे देती है। रैन बोलती है क्या चल रहा है। दाई उसे बोलती है तुमने जैसा कहा था मियाओ वैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो अच्छी है। शाओ के आने पर रैन दाई को धक्का मारती है, तुम अपनी जान को कहीं लेके क्यों नहीं जाते। शाओ बोलता है जान मूवी देखने चलोगी क्या। रैन मियाओ के पास आकर बोलती है शाओ से दूर रहना, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें अगर शाओ पर डोरे डाले भी तो। मियाओ रैन के क्लोज आती है, तुमने कहा ना छोड़ूंगी नहीं तो ऐसा ही करना। दाई शाओ के एक स्टोर से नेकलेस लेने जाती है पर वहाँ स्टोर मैनेजर की गर्लफ्रेंड आके वही नेकलेस ले जाती है जो दाई ने बुक किया था। दाई बोलती है ये मेरा है, मैंने पेमेंट भी कर दी है। वो लड़की नहीं सुनती, इस स्टोर का मैनेजर मेरा बॉयफ्रेंड है इसलिए ये मेरा हुआ, इवन पेमेंट भी नहीं करती, मेरे बॉयफ्रेंड से ही मांग लेना। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, मैं हेड ऑफिस में बैठा हूँ यहीं आ जाओ। ये लड़की वहाँ जाकर भी बदतमीजी कर रही थी। रैन ये नेकलेस को पहचान जाती है, कहाँ से लिया तुमने। वो लड़की बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड के स्टोर से, मुझे जो चाहिए वो ले लेती हूँ और पेमेंट भी नहीं करती। तभी रैन को दाई का कॉल आता है, एक लड़की वो नेकलेस लेके चली गई, इवन मुझे यूजलेस भी बोल रही है। रैन को गुस्सा आता है, वो शाओ को भी सब बता देती है। दाई ऑफिस में आती है, मैनेजर की गर्लफ्रेंड इतराने लग जाती है, मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई, कुछ भी कर लो पर ये नेकलेस तो नहीं मिलेगा। दाई बोलती है मैं यहाँ काम करती हूँ। तभी उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, वो एक्टिंग करने लगती है, देखो ना जानू ये मुझे परेशान कर रही है। मैनेजर भी एटीट्यूड दिखाता है, लगता है बॉस को कहकर तुम्हें यहाँ से फायर करवाना होगा। तभी शाओ आता है, मैनेजर दाई की शिकायत करता है, इसे फायर कर दीजिए। शाओ बोलता है हाँ जरूर तुम्हें फायर किया जाता है क्योंकि तुमने मेरे स्टोर में घोटाला किया है। ये नेकलेस स्नैपडील वाइफ के लिए बुक किया था। रैन और दाई लंच करने जा रहे थे। शाओ बोलता मुझसे भी पूछ लो ना, ये दोनों ही मना कर देती हैं, तुम्हारी जरूरत कंपनी में ज्यादा है। दाई जा रही थी तभी एक चोर को पकड़ती है। वो लड़का बोलता है मैं तुम्हें पे बैक करना चाहता हूँ डिनर करवा के। दाई सोचती है महंगे से रेस्टोरेंट में जाऊंगी, पर उस लड़की को देखकर समझ जाती है ये अमीर बंदा नहीं, इसलिए उसे लोकल रेस्टोरेंट में लेके आती है। तभी दाई की फ्रेंड बोलती है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, देखो ऐसे बंदे को डेट मत करो, रिच लड़कों को ही डेट करना चाहिए। दाई को प्रेसिडेंट की वेलकम पार्टी में जाना था, वो लड़का दाई को मरमेड स्टाइल नेकलेस गिफ्ट देता है। दाई पार्टी में आती है, उसकी फ्रेंड मजाक उड़ा रही थी, यहाँ एंट्री कैसे मिल गई तुमको। तभी शाओ आता है और बोलता है ये मेरी वाइफ है और थोड़ा संभल कर बात करना। दाई शाओ से पहली बार ऑफिस में मिली थी जब वो इंटर्न बनकर आई थी ताकि अपने एम्प्लॉय को करीब से देख सके। दाई तो उसके लुक पर मरी गई थी। वो देखती है शाओ बहुत ही ज्यादा गरीब है तो उसकी हेल्प करती है, उसका सूप खुद पीकर शाओ को अपना लंच देती है, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। एक दिन वो मीटिंग में भी शाओ को गिफ्ट देने आती है, तभी एक डायरेक्टर दाई पर गुस्सा करने लगता है, तुम यहाँ नहीं आ सकती। इवन वो शाओ को बोलता है दाई कंपनी में न्यू है इसीलिए इसे रूल्स नहीं पता। शाओ बोलता है कोई बात नहीं क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दाई अपने नेफ्यू लिन को लाती है और शाओ को बोलती है इसकी केयर करना, वैसे भी तुम्हारे पास सेक्रेटरी नहीं है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। शाओ बोलता है ये तो अभी बच्चा है ना। लिन बोलता नहीं मैं तो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। यहाँ लिन बॉस बना हुआ था और बेचारा शाओ उसका सेक्रेटरी। लिन बोलता मुझे मिल्क पसंद नहीं, मुझे कुछ और ला के दो। शाओ सोचता है वाइफ के कहने पर इसे झेल रहा हूँ पर दाई वापस कब आएगी। शाओ जा रहा था, एक क्लाइंट बोलती है हमें वर्क डिस्कस करना होगा इसलिए मूवी देखते हुए करेंगे। इवन उस पर चांस मारने लग जाती है। शाओ उसे मना भी करता है पर वो तो सुनती नहीं है। तभी लिन आके शाओ को डैड बोल देता है, डैड आप मुझे छोड़कर ना जाया करें, मुझे डर लगता है। ये सुनकर तो वो क्लाइंट वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। लिन बोलता देखा बॉस आपके सेक्रेटरी ने आपको आज बचा लिया। शाओ की कंपनी की इंफॉर्मेशन कोई हैक कर लेता है। सभी एम्प्लॉय टेंशन में आ गए थे। एक एम्प्लॉय बोलता है
प्रोफेशनल को बुलाना चाहिए। तभी लिन अपने छोटे से हाथों से ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देता है। शाओ सोचता है ये तो बड़ा स्मार्ट है और पूछता है ये तुमने कैसे किया। लिन बोलता है ये तो बेसिक है, किसी भी छोटे बच्चे को आता होगा। एक्चुअली में लिन जीनियस चाइल्ड था। शाओ बोलता है मेरी वाइफ की फैमिली तो कमाल की निकली और लिन को पूछता है तुम कहाँ स्टडी करते हो। लिन बोलता है चाइना के टॉप स्कूल में स्टडी करता हूँ, जिसमें एडमिशन भी बड़ी मुश्किलों से मिलता है। शाओ तो शौक ही हो जाता है, मैंने वाइफ चूज करने में कोई गलती तो नहीं कर दी। और यहीं पर इस ब्यूटीफुल से ड्रामे का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।